फर्स्ट थिंग इज हम लोगों को असली में जाना चाहिए एमबीए के लिए इफ दैट इज टॉप टियर एमबीए। ABC गुड, चले जाओ। आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, गुड, चले जाओ। इफ यू आर नॉट एंटरिंग देयर, गो फॉर वर्क एक्सपीरियंस। एनी डे आई वुड चूज वर्क एक्सपीरियंस। टियर 1 नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए जाऊंगा, बट अलॉन्ग साइड विद माई वर्क एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहेगा कि मैं पहले दिन से एंड तक खाली वो काम करूंगा। मैं पहले दिन से ही अप्लाई करना शुरू करूंगा बाकी फाइनेंस रोल्स के लिए, एंड मैं अपना फाइनेंस का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा। इफ यू आर इन योर बैचलर्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग, अभी से ही शुरू करो अपना फाइनेंस का प्रोफाइल बिल्ड करना। फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हो, फाइनेंस की इंटर्नशिप्स कर सकते हो। आई लीव अ वीडियो लिंक जहां पे मैंने फाइनेंस की इंटर्नशिप्स के बारे में भी बात की है। यू कैन डू दोज थिंग्स ऑल्सो, बट इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रो करते रहो अपना फाइनेंस प्रोफाइल, अपना पूरा प्रोफाइल फाइनेंस की तरफ टिल्ट करते रहो। सो दैट्स वन। नाउ अब ऑनलाइन एमबीए करना किसको चाहिए? सी, ऐसा हो सकता है कि आप 5-6 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या 3-4 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हो। एट दैट पॉइंट द रिस्क ऑफ लीविंग योर जॉब इज रियली हाई। नहीं कर सकते जॉब लीव, क्योंकि लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ना, यू वुड बी एट 27-28, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, you'll have a wife most probably, a kid on your way, तो नहीं छोड़ सकते। जॉब छोड़ना is a very difficult thing. For that person, online MBA actually makes sense, and executive online MBA बहुत अच्छी चीज रह सकती है। But for a youngster, online MBA, no. You do not need an online MBA. Even if that is a good MBA, you do not need it. हमारी कंट्री में हम लोगों ने एमबीएस को बहुत ज्यादा हाइप अप कर रखा है, बट नो, व्हेन यू कम टुवर्ड्स द फाइनेंस साइड, यू कैन एक्चुअली डू बेटर सर्टिफिकेशंस देन ऑन ऑनलाइन एमबीए। यू कैन गो फॉर CFA, you can go for FRM, you can go for CMT if you want to do trading, you can go for CPA if you're more towards accountancy side and want to move towards US, you can do so CMA, so many other certifications. Guys, you do not need an online MBA. The second reason why you do not need an online MBA, because MBAs are more inclined towards networking. एमबीए बेस्ट वहां पे हो पाएगा जहां पे आप नेटवर्क बना पाओ। एमबीए का सबसे ज्यादा एसेंस ही ये है कि आप वहां पे नेटवर्क बना पाओ, एंड ऑनलाइन क्लासरूम से वी हैव अंडरस्टूड कि नेटवर्किंग के उतने ज्यादा चांसेस रहते नहीं है। तो इफ यू गोइंग फॉर नेटवर्किंग एंड नेटवर्क ही नहीं बन पा रहा है, डज दैट एड अप? डज दैट मेक सेंस एट ऑल? नहीं ना। तो गोइंग फॉर एन ऑनलाइन एमबीए दैट वे, अनदर रीजन नहीं करना चाहिए ऑनलाइन एमबीए। बट येस, एज आई सेड, इफ यू वर्किंग एट अ प्लेस, आपका हाइक नहीं हो रहा है सैलरी काफी साल से, तो यू कैन गो फॉर एन ऑनलाइन एमबीए। नाउ सम पीपल एक्चुअली वांटेड मी टू लिस्ट आउट सम रियली गुड ऑनलाइन एमबीएस, तो दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट सेक्शन। Another reason why you should not do an online MBA is because अगर अभी आपका बैचलर्स हुआ है एंड आप MBA करने जा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी प्लेसमेंट्स की। ऑनलाइन एमबीए से प्लेसमेंट्स होना आर रियली डिफिकल्ट, रियली टफ। सो दैट्स अ रियलिटी चेक फॉर यू गाइज। यू गाइज शुड नो दैट इफ यू गोइंग फॉर एन ऑनलाइन एमबीए एक्सपेक्टिंग दैट यू विल एंड अप विद अ प्लेसमेंट इज टफ। तो गोइंग फॉर अ स्किल बेस्ड कोर्स दैट is applicable all across the world would be a better case, better choice. So another reason why you should not go for an online MBA. Now I'll leave the list in the description जहाँ से आप top 10 MBAs की list पा सकते हो. I'll actually mention out some of these colleges. So one is IMT Ghaziabad, amongst really good institutions in India, and the fees is not that much, 1,10,000 rupees. You do not need to give any test, and any bachelor's field you can have had, you could have completed any bachelor's field and you can go for this, so that's a good thing. The other thing is Symbiosis Center of Distance Learning, another good place where many of the people end up doing an online MBA from. So the fee again is really good, 41,500, and bachelor's degree again in any field. But yes, they'll have their own exam, so you'll have to clear that exam. Moving ahead, IGNOU. Everyone knows about IGNOU, I believe. Indira Gandhi National Open University. The fee again would be low, 31,500. Graduation, you need to have 50% marks at least and 3 years work experience. Okay, now coming to the point of work experience. That's important, guys. MBA का एक्चुअल एसेंस ही तब आएगा जब आपने कुछ काम किया होगा और आपको अब मैनेजरियल पोजीशंस पे जाना हो, तो वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे भी देखोगे वुड बी रिक्वायर्ड इन एन MBA. थिंक अबाउट एनी MBA फ्रॉम अब्रॉड, यू कैन नॉट डू इट. अगर वो tier 1 MBA, you cannot do it. You cannot go to Harvard, you cannot go to MIT, you cannot go to any London, UK का school, you cannot go to any Australia का school. Why? Because they require you to have work experience before you come for an MBA. हाँ, आप डेफिनेटली वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा सकते हो, जो छोटे से कॉलेजेस होंगे जो आपके पैसा लेने के लिए रेडी होंगे, बट वाई नॉट गुड इंस्टीट्यूशंस? बिकॉज दे वांट यू टू हैव वर्क एक्सपीरियंस. So having work experience is very important in an MBA. So I would say my 2 cents would be, get started with a job as soon as you complete your bachelor's. Be that in any field.
keep on applying to the field that you want to end up in. If it's HR, you can start applying for HR. If it's in marketing, you can start applying for marketing. If it is in operations, you can do that. If it is in digital marketing, you can do that. If it is in finance, you can do that alongside with your job, be it a sales job, be it any other job. कोई भी टेंशन लेने की जॉब नहीं है that you're not getting a finance job. That's fine. Not everyone doesn't get a finance job in the beginning. But how you roll on is what matters. क्या आपने जब वो जॉब ज्वाइन की, जो भी जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद डिड यू परस्यू अदर कोर्सेज, डिड यू परस्यू अदर जॉब्स, डिड यू कीप ऑन अप्लाइंग टू अदर कंपनीज? That's what matters. Did you apply to 1,000 companies? Did you go for at least 500 interviews? Did you at least go for 50 interviews? Did you? That's more important, right? So keep on applying for these colleges, keep on applying for these universities, keep on applying for these jobs, and something good would turn out. So the rest of the details of an online MBA, I'll say keep it in the description of this video. But my 2 cents, guys, don't go for an online MBA. When you're talking in terms of finance के terms में, if you want to go for something, go for a finance की good certification which is recognized all over the world. You can go for an online MBA from Harvard. That's a good thing. I'll say that's a good thing because then you have Harvard ka tag with you. There is something by IIM Calcutta also. That is another good thing. So you get a tag over there. But apart from that, if you go to any other college, I don't think that's a good choice for you. I did not keep both of these here because I did not find much information about both of these, Harvard ka online and your IIM Calcutta ka. But I know that both of these institutions do have good programs. So I'll leave those details in the description also. Hope this video helped you. If you want me to make video on any other topic, you can let me know. I can do my research and put out a video for you guys. Do subscribe to Murad and Run and do subscribe to FinLadder also, जिसकी link channel में description में है. And that's it for this video. Best of luck.